और परवा देश के दूसरे हिस्से में देखिए समंदर का सिकंदर कैसे बना हिंदुस्तान और कैसे अटल जी की दूरदर्शिता का ये परिणाम हुआ है। आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। आज आपको बताएंगे कि कैसे उनकी दूरदर्शिता ने समंदर में भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर और अजेय बनाया है और पड़ोसी पाकिस्तान चाहकर भी इतने सालों से भारत की सबमरीन शक्ति का जवाब तैयार नहीं कर पाया। पहले 1948, उसके बाद 1965, फिर 1971 और 1999। पाकिस्तान ने जब जब चिंगारी का खेल खेला उसके लश्कर जलकर खाक हो गए। लेकिन अब पाकिस्तान भूलकर भी भारत के साथ युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अटल की दूरदर्शिता की वजह से आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर समंदर में भारतीय नौसेना अजेय है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 विध्वंसक जहाज, 13 फ्रिगेट, 24 कॉर्वेट, 150 से ज्यादा जंगी जहाज, 300 प्लस एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत, न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिघात और 24 स्वदेशी सबमरीन का निर्माण। ये भारत की वो समुद्र शक्ति है जिससे दुश्मन थर-थर कांपते हैं। आज वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर नेवी है। भारतीय नौसेना तेजी से आधुनिक हो रही है। लक्ष्य है दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी वाले देशों की लिस्ट में 7वें नंबर से नंबर 1 तक पहुंचना। भारतीय नौसेना को अजेय और आत्मनिर्भर बनाने का यह सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही 24 स्वदेशी सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। आज भारत की स्वदेशी पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर में दुश्मन की हर साजिश का अकाट्य जवाब है। जून 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, तब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नौसेना के लिए 2030 तक 24 पनडुब्बियों को स्वदेशी रूप से बनाने और शामिल करने की 30 वर्षीय योजना को मंजूरी दी थी। अटल बिहारी के शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट ने भारतवर्ष को समंदर का सिकंदर बना दिया। आज भारतीय नौसेना के पास 17 डीजल अटैक सबमरीन, एक न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत और एक न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिघात है। लेकिन 30 साल की परियोजना के तहत जब P-75I का निर्माण पूरा हो जाएगा, तब तक भारत के पास 24 सबमरीन और 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होंगी। और इसका सिर्फ एक मतलब होगा, भारत का कोई दुश्मन
समंदर में साजिश करने के बारे में सोच तक नहीं पाएगा। और यही 100वीं जयंती पर भारतवर्ष की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुछ दिन पहले INS सुशील युद्धपोत नौसेना में शामिल हुआ है और अब जनवरी में भारत की हंटर किलर सबमरीन INS वागशीर नौसेना में शामिल होने जा रही है। जल्दी ही भारतीय नौसेना को 2 और न्यूक्लियर सबमरीन और मिलने वाली है। ये सभी नई सबमरीन एक ऐसी आधुनिक तकनीक से लैस होगी जिनका कोई उत्तर पाकिस्तान के पास नहीं है। देखिए कैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि की वजह से भारत की नौसेना तेजी से विकसित, आत्मनिर्भर और अजेय बनती गई और पाकिस्तान चीन को अपनी जमीन और बंदरगाह नीलाम करने के बाद भी भारतीय नौसेना के मुकाबले कहीं नहीं। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य। जो समंदर पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। इस महामंत्र के साथ भारत ने सर्वशक्तिमान बनने के लिए समंदर में मजबूत पैर जमा दिया है। भारतीय नौसेना तेजी से आधुनिक, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अजय और आत्मनिर्भर नौसेना का जो सपना देखा था वो अब पूरा होने वाला है। नया भारत समंदर में चीन की विस्तारवादी साजिश को नेस्त नाबूद करने की तेजी से तैयारी कर रहा है। भारत समुद्र में नए नए व्यू बना रहा है, नए नए जल योद्धाओं और सबमरीन किलर्स को नौसेना में शामिल कर रहा है। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। कुछ दिन पहले INS सुशील युद्धपोत नौसेना में शामिल हुआ है और अब कुछ ही दिनों में भारत की हंटर किलर सबमरीन INS वागशीर नौसेना में शामिल होने जा रही है। INS वागशीर कलवारी क्लास की 6ठी सबमरीन है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो बेहद आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। पिछले साल 18 मई से चल रहे इसके समुद्री परीक्षण पूरे होने वाले हैं और जनवरी 2025 में INS वागशीर नौसेना में शामिल हो सकती है। प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 नई स्वदेशी सबमरीन बनाई जा रही हैं। इनमें से INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागवीर लॉन्च हो चुकी हैं। अब कुछ ही दिनों में INS वागशीर भी नौसेना में शामिल होने जा रही है। लेकिन भारत सिर्फ नई स्वदेशी सबमरीन से ही आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, सबसे आधुनिक तकनीक की बदौलत अजय भी बन रहा है। सबसे खास बात यह है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली सभी नई सबमरीन एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP से ताकत लेकर चलने वाली होंगी। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP वो ताकत है जो भारत की सबमरीन्स को पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों की सबमरीन से शानदार और घातक बनाती है। AIP से लैस सबमरीन पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकती है। ये ज्यादा खुफिया हो जाती है, इन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। AIP से लैस पनडुब्बियां दुश्मन को अपने बारे में पता भी नहीं चलने देती और समंदर के भीतर तेजी से मीलों तक बगैर शोर किए चुपचाप चलती हैं, जिसकी वजह से ये और ज्यादा घातक हो जाती हैं। भारत की नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी AIP की ताकत से लैस है। गहरे समंदर से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां जहां भी भारत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, भारत अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेगा।
इसी सोच के साथ देश में सेना के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक वाली पनडुब्बियां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर एनर्जी बनाती हैं, जिससे ये समंदर में शांत लेकिन खूंखार शिकारी बनने जा रही हैं। एआईपी तकनीक से लैस पनडुब्बी को कई सप्ताह में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आना होगा। पाकिस्तान की किसी भी सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की ताकत नहीं है, इसलिए ना चाहकर भी उन्हें ऑक्सीजन के लिए हर दिन सतह पर लौटना पड़ता है। जिस देश के पास जितनी ज्यादा आधुनिक सबमरीन, उसकी नौसेना उतनी ज्यादा शक्तिशाली। 21वीं सदी में नौसेना की ताकत का यही पैमाना है। भारत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी फैसले के बाद इस ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो आधुनिक तकनीक के लिए ग्वादर बंदरगाह तक को बेचने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बागशीर एक साथ कई मिशन कर सकती है, जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जमा करना, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाना या फिर दुश्मन के युद्ध पोत को तबाह कर देना। आईएनएस बागशीर को हर तरह के सबमरीन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस बागशीर की लंबाई करीब 221 फीट, बीम 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट की है। आईएनएस बागशीर में सबसे आधुनिक इंजन और 360 बैटरी सेल्स हैं। समुद्र की सतह पर इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी के अंदर ये 37 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड से चलेगी। इसकी रेंज सतह पर 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है और पानी के अंदर ये 1020 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। बागशीर 50 दिनों तक पानी के अंदर भी रह सकती है और भारत की सबसे नई सबमरीन इतनी शक्तिशाली है कि 350 फीट की गहराई तक समुद्र के पानी का प्रेशर आराम से झेल सकती है। इसमें 8 सैन्य अधिकारी और 35 सेलर तैनात किए जा सकते हैं। आईएनएस बागशीर में 6 टॉर्पीडो ट्यूब लगे हैं और ये समुद्र में 30 समुद्री सुरंगें बिछा सकती है। अब देखिए कि भारत की सबमरीन शक्ति से पाकिस्तान कैसे डरा हुआ है और कैसे चीन ने उसे बड़ा झटका दिया है। 11 मई 1998, पोखरण, राजस्थान। 11 मई 1998 को पोखरण में एक के बाद एक 3 परमाणु परीक्षणों ने भारत को परमाणु शक्ति तो बना दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इससे बड़ा सपना देखा था। सपना भारतवर्ष को न्यूक्लियर ट्राइड देश बनाने का, और यह सपना पूरा हुआ 2016 में। साल 2016 में आईएनएस अरिहंत सबमरीन के नौसेना में शामिल होते ही भारत परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी बनाने वाला दुनिया का छठा देश बन गया। इसके साथ ही भारत उन न्यूक्लियर ट्राइड देशों में शामिल हो गया जो जमीन, आसमान और सबमरीन से एटम बम ले जा सकने वाली मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। लेकिन भारत से ज्यादा परमाणु बम होने का दावा करने वाला पाकिस्तान चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आजकल पाकिस्तान सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता हासिल करने के लिए परेशान है। पाकिस्तान अपने दम पर तो यह क्षमता हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर चीन से परमाणु की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता हासिल करना चाहता है। चीन की सेना को ग्वादर पर नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए जगह देने के बदले पाकिस्तान उससे न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहता है। चीन पहले ही ग्वादर को नौसैनिक बेस बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। अब पाकिस्तानी सेना ने चीन से कहा है कि अगर उसे ग्वादर बंदरगाह चाहिए तो परमाणु तकनीक दो। पाकिस्तान की इसी मांग पर चीन भड़क गया है और ग्वादर बंदरगाह को लेकर दोनों के बीच बातचीत रुक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।